अपने सवाल मेल के थ्रू करें। और अब हम चैप्टर नंबर 1 शुरू करने लगे हैं। आप लोगों के ही लिए ही हमने आपको पढ़ाना, तो आपकी ही ईज़ को देखा जाएगा। सो चैप्टर 2 मैं नहीं पढ़ा रहा, चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। तो आज चैप्टर नंबर 1 का पहला टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। देखें, ये जो था ना पहले 10 क्लास का पहला चैप्टर था, अब ये 9 क्लास में आ गया क्योंकि बुक चेंज हुई है। अच्छी बात है, कोर्स जो है वो अपडेट हो रहा है, अपग्रेड भी हो रहा है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग देखें, प्रॉब्लम सॉल्वर होना बहुत बड़ी बात है। मैं BScs कर रहा हूँ और BScs करने के बाद एक बंदा क्या बन सकता है, वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकता है। उसमें ये एबिलिटी आ जानी चाहिए कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। उसी का एक बिल्कुल बेसिक लेवल पे स्टेप है जो कि आप लोगों को हम सिखाने जा रहे हैं। तो अगर आपने कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच के थ्रू चलते हैं। ये उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने अगर सॉल्व करना है तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच आपको फॉलो करनी पड़ेगी। वो कहता है कि इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जो कि हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। पहला स्टेप जी, पहला स्टेप वो कहता है कि डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। देखें, आप हाफ ऑफ द आंसर इज़ द एक्चुअल क्वेश्चन। अगर आप लोग कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो आपको सवाल का पता होना चाहिए। अगर 2 × 2 लिखा हुआ है उसका आंसर 4 है, लेकिन अगर 2 + 2 लिखा हुआ है तो उसका आंसर भी 4 है, लेकिन आंसर सेम है। लेकिन असल आंसर भी क्या हुआ, असल आंसर हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन को गौर से पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर 2 × 2 लिखा हुआ है तो यहाँ 2 + 2 लिखा हुआ है। अगर आपने 2 × 2 को 2 + 2 समझ के 4 लिख दिया तो आगे आप तमाम मल्टीप्लिकेशन के जो टास्क हैं उनको एडिशन से परफॉर्म कर दोगे। तो आपने अपने सवाल को जब तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे तब तक आप प्रोग्रेस शायद ना कर सको। तो सवाल को समझना ही असल बात है। अभी ये इन्होंने नीचे एक दिया हुआ है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड, इफ़ आई वर गिवन 1 hour to save the planet, I would spend 59 minutes defining the problem and 1 minute resolving it। कि अगर आप को 1 घंटा मिलता है, आइंस्टाइन को 1 घंटा मिलता है प्लैनेट को बचाने के लिए, तो 59 मिनट्स वो सोचेगा, वो उस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करेगा। 59 मिनट्स में वो ये तमाम काम करेगा और 1 मिनट में वो उसको हल कर लेगा। सो प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना ही कह लो मेन बात है। आगे चलते हैं। वो कहता है कि एक वेल डिफाइंड जो प्रॉब्लम है ना, वो होती है इज़ द वन, वो होती है दैट डज़ नॉट कंटेन एम्बिग्यूटीज। अच्छा, ये जो एम्बिग्यूटीज है ना, बच्चे शायद कंफ्यूज हों इससे, तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि इसका जो मतलब है ना वो है कन्फ्यूजन। ये मैं यहाँ कन्फ्यूजन, ठीक है। अगर आप लोगों को सवाल में कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग उससे फिर निकलना मुश्किल हो जाता है कि यार मैं ये करूँ या ये करूँ। जहाँ 2 पाथ आगे ना वहाँ पर बंदा कंफ्यूज होगा ही होगा, ये नेचर है। लेकिन अगर हमें एक सवाल में हर चीज़ बता दी जाए कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये मेरा मसला है, मैंने इसको सॉल्व करना है, मुझे ये चाहिए, सो एम्बिग्यूटीज़ या कन्फ्यूजन फिर वहाँ से दूर हो जाएंगी। वो कहता है कि ऑल द कंडीशन आर क्लियरली स्पेसिफाइड एंड इट हैज़ अ क्लियर गोल, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। अगर तमाम चीज़ों को, तमाम कंडीशंस को, तमाम रिक्वायरमेंट्स को, ये कंडीशंस का जो मतलब है ना, आप रिक्वायरमेंट्स लगाओ, ये जो है कंडीशंस का मतलब होता है रिक्वायरमेंट्स, कि मुझे अपनी सवाल में क्या क्या रिक्वायर है। ठीक हो गया, ये मैं इसको अंडरलाइन भी कर दूं कि तमाम जो कंडीशंस हैं वो हैं रिक्वायरमेंट्स। ठीक हो गया। फिर वो कहते हैं कि गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अच्छा हाँ, अगर आपको तमाम रिक्वायरमेंट्स का पता है कि ये मुझे चाहिए, तो जब आपको वो पता होगा तो आप अपने सवाल को बेहतर अंदाज में अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक लेकर चल सकते हो। फिर वो कहते हैं गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फर्स्ट वी नीड टू सी वेदर द प्रॉब्लम इज़ डिफाइंड वेल और नॉट। आप सबसे पहले सवाल को पढ़ोगे, आप क्या सोचोगे कि यार मेरे सवाल में हर एक चीज़ क्लियर है कि नहीं है। अगर है तो फिर तो आप आगे प्रोसीड कर जाओगे, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको कुछ और मज़ीद स्ट्रेटजीज़ या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा।
अब उसके मुताबिक उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, वो बताता है कि सबसे पहले तो गेन बैकग्राउंड नॉलेज। देखो एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं दूर गए अपने घर वालों से और आपको वहाँ पे बात करनी थी अपने घर वालों से, लेकिन आप नहीं कर सके कि कोई मीडियम ही नहीं था। पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ। अब आप वापस घर आओगे, आप कहोगे यार देखो मैं गया था मिस्र, इजिप्ट गया फॉर एग्ज़ाम्पल। अब मुझे अपने घर वालों से बात करनी है तो मुझे यहाँ से कोई सेंडर डिवाइस चाहिए जो कि मेरी बात को वहाँ पहुँचाए, फिर वहाँ मुझे रिसीवर डिवाइस भी चाहिए। लेकिन यार इतनी दूर तक सिग्नल्स की ट्रांसमिशन नामुमकिन ही है तकरीबन, तो उसके लिए मुझे एक सैटेलाइट भी चाहिए। तो ये मैं बैकग्राउंड नॉलेज को गेन कर रहा हूँ कि ये हुआ था पहले, पास्ट एक्सपीरियंसेस को देख के सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस का अंदाज़ा लगाया जा रहा है पास्ट को देख के कि यार ये हुआ था, अब मैं ये कर सकता हूँ। अब सैटेलाइट चाहिए, सेंडर चाहिए, रिसीवर चाहिए। अब मुझे फर्दर जब मैं आगे प्रोसीड करूँगा अपने प्रॉब्लम में तो मैं ये सोचूंगा कि मुझे सेंडर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, मुझे रिसीवर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, और मुझे एक सैटेलाइट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। सो इस तरह से मैं अपना बैकग्राउंड नॉलेज को हासिल करूँगा, उसके बारे में थीसिस करूँगा, एक बाकायदा उस पर एक क्या कहते हैं प्रोजेक्ट बनाऊँगा कि मेरा ये पहले हुआ था, ये मुझे मसला आया था और ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं बैकग्राउंड नॉलेज के लिहाज से। जैसे जैसे मेरी रिक्वायरमेंट्स, मेरी कंडीशंस मेरे सामने आती जाएंगी तो मेरे सामने प्रॉब्लम आसान होता जाएगा। सो ये इसका मेन पर्पज़ है। फिर वो कहता है कि यूज़ गैसेस। देखो इसे कहते हैं हिट एंड ट्राई। आप लोग हिट करते हो और ट्राई करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सवाल है 2+-6 2+-6। मैं यहाँ पे 1 लगाता हूँ तो 2+1 = 6 रॉन्ग। मैंने हिट एंड ट्राई किया, 1 को ट्राई किया। दूसरी ऑप्शन थी MCQs में 2+2, मैंने 2+2 = 6, 2+2 4, 4 = 6 गलत, फॉल्स। इसका मतलब है कि ये जो मैंने हिट और ट्राई किया ये भी मेरा गलत हो गया। फिर मैं करता हूँ 2+3, ये भी 5 होता है। अब ये भी मेरा 6 नहीं है तो मैंने 3 को हिट किया तो ये भी मेरा नहीं हो पाया। लेकिन अगर मैं करूँ अब 4 तो 2+4 क्या होता है 6। अब मैंने अपनी चारों ऑप्शन को हिट किया और ट्राई किया तो इससे कहते हैं गैस। इसे क्या कहते हैं कि मैंने हल्के फुल्के तुक्के मारे, गैस किए, मैंने सबको ट्राई कर लिया। तो जब हम ट्राई करते हैं, हिडन ट्राई करते हैं, तो हमें पता लगता है कि यार ये जो मसला है इसमें ये मैंने हिट किया, ये मैंने ट्राई किया, तुक्का मारा एक तरह से, और ये बात मेरी बिल्कुल ठीक साबित हो गई, तो मुझे इसको आगे लेकर चलना चाहिए। अगर मैं इसको आगे लेकर चलूँगा तो मेरे ये आगे काम आएगी, और जो काम उसी वक्त नाकाम हो जाए, फ्लॉप हो जाए, इसका मतलब है कि वो आगे भी काम नहीं आने वाली। फिर वह कहता है ड्रॉ अ पिक्चर। आप कोई तस्वीर बना लो, तस्वीर बनाओगे तो आपको आसानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बनाऊंगा एक तस्वीर कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ अब इजिप्ट में, मेरे घर वाले जो हैं पाकिस्तान में हैं और वो सेंडर के थ्रू बात कर रहे हैं, सिग्नल जा रहे हैं सैटेलाइट के तक, सैटेलाइट पे एंटीना लगा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो एंटीना जो है मेरे सेंडर के सिग्नल्स को रिसीवर तक ट्रांसमिट कर रहा है, फिर रिसीवर के अंदर आगे मैकेनिज़्म में सिग्नल जो है वो दोबारा वॉइस में कन्वर्ट हो रहा है, और सो ऑन एंड सो फॉर। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, शायद मैं थोड़ा तेज़ बोल गया। तो बात कहने की ये है कि हम एक पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे और उससे हमारी जो कंडीशन हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पर एक चीज़ भी लिखी हुई है कि पिक्चर स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। जो तस्वीरें हैं वो ज़्यादा बोल पाती हैं बजाय इसके वर्ड्स के। आप एक तस्वीर बनाओ और एक कहानी लिखो तो फ़र्क है। तो वो कहता है कि आप एक पिक्चर बना लो, अगर आपका प्रॉब्लम जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, ये इसने नॉट का जो वर्ड यूज़ किया है इस पर ज़रा फोकस करें। अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो एक पिक्चर बनाओ और उसमें जो अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन है उसको फिलअप करें। फिलअप कैसे करेंगे? इसके थ्रू, इसके और इसके थ्रू, यानी कि आप इन दो पॉइंट्स के थ्रू अपनी पिक्चर को फिल कर सकते हो। सो ये वो आज थोड़ा सा मैंने कम रखा है, आगे से इंशाल्लाह ज़्यादा पढ़ा करेंगे। तो
ये दो कुछ बातें थी कि आपने अपना प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है। आपने अपने जब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपने पहला स्टेप क्या उठाना है, असल मसला होता ही पहला स्टेप है। तो पहला स्टेप आपने कैसे उठाना है और फिर आपने अपने प्रॉब्लम को कैसे लेकर चलना है। तो हमने क्या सीखा कि सबसे पहले तो प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है तो करें, अगर है तो वो बात की बात करेंगे, अगर नहीं है तो करें। कैसे करें जी, ऐसे करें। ये एक पॉइंट, अपना बैकग्राउंड नॉलेज गेन करें। और आपने, आपका मेन काम ये है कि आपने ना ये काम करना है, आपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना है बस। मुझे रिक्वायरमेंट पता लग जाए भाई, हर चीज़ आसान हो जाएगी। उनको कैसे करना है, बैकग्राउंड नॉलेज गेन करें, गैसेस, फिर पिक्चर बना लें भाई कोई। सो ये हमारा था। आगे अब ये एक आप लोगों के लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ, इसको सॉल्व करें और इसका आंसर आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं। और इसका जो आंसर है वो आप यूट्यूब के कमेंट्स में भी लिख दें, तो देखते हैं अब कौन सही बता पाता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था और आज हमें थोड़ा कम पड़ा है, बट इस सब को याद कर लें और उतारना है तो उतार लें। सरलता से आप लोग चाहें तो ले सकते हैं बुक PDF फॉर्म में। और मुझे मेल करनी है तो मेरा मेल है fakharmehdi.2525@gmail.com, FAKHARMEHDI.2525@gmail.com।